श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लवकुश कांड के श्लोक, दोहा, चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। मंगलाचरण। जयति रघुवंश तिलकः कौशल्या हृदय नंदनो रामः दस बदन निधनकारी दाशरथी पुंडरीकाक्ष। कौशल्या के हृदय को आनंद देने वाले रघुवंश में तिलक स्वरूप श्री रामचंद्र जी की जय हो। जिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा है, जो दशरथ जी के पुत्र और कमल लोचन है, उनकी जय हो। जीवित भाव ध्वजराज च्युत लवणासुर कर घात अश्वमेघ लव कुश समर सुभग कांड विख्यात। सुन भुसुंडी के बचन मृद देख राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। काग भुसुंडी के कोमल वचन सुन और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति देख गरुड़ जी संदेह रहित हो प्रेम सहित वाणी बोले। नमामि घन ज्ञान रघुवंश दासम सदानंद दाता सुविद्या प्रकाशम विशद शैल नीलम कृपालुम निवासम चरणाम्बुजम सेवितम पापनाशम। बे हे ज्ञान स्वरूप रघुनाथ जी के दास, हे मुरो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सदा आनंद के दाता और श्रेष्ठ विद्या से प्रकाशित हो। हे दयालु, आपका इस सुंदर नील पर्वत पर निवास है, जो आपके चरण कमल, जो पापों को दूर करने वाले हैं, सुबह सेवन करने योग्य। गत मोह मारादिशूलम विशालम हरंताप संतात भय शोक जालम नमो काक पादम सुबुद्धिम सुशीलम सदा भक्त वात्सल्य भाषाद्र नीलम। आपके दर्शन से मोह और कामादि बड़े बड़े शूल नष्ट हो गए। आप ताप, संताप और संसार सागर से उत्पन्न शोक दुख के दूर करने वाले हो। आप सुबुद्धि और सुशीलता के घर हो। आपके चरणों को नमस्कार है। सदा भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए आप इस नील पर्वत पर वास किया करते हो। प्रसन्नाननम नीलबदनम सुश्यामम नमोपाय शरणम सुरामाभिरामम भाष्यो मानाथ यशनाथ नामम देखो कृपा सिंधु को राम धामम। आपका सुंदर नील श्याम शरीर और प्रसन्न मुख है। आपको नमस्कार है। आप शरण में आए पुरुष को अद्वितीय सुख देने वाले हो। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपने शिव के स्वामी, आगे तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भाव से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि भाव से ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भावपूर्वक श्रवण करना है। श्री रामचंद्र जी का संकट काटने वाला नाम और यश मुझे कहा है कि जिस नाम के प्रभाव से कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के परम धाम को मैं अपने ज्ञान नेत्रों से देख रहा हूँ। इच्छावा पुष्काक कल्याणकारी जिन्हें एक आशा अयोध्या विहारी भागी सकल वासना त्राबास भारम
भागी सकल वासना त्रासभारम, दयानाथ कीनो अविद्या प्रहारम। हे कल्याण करने वाले काकराज, आपने अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण कर रखा है। जिनको केवल मात्र अयोध्या बिहारी श्री रामचंद्र जी की सदा आशा है, हमारी संपूर्ण वासना और भय से भार मिट गए। हे दयानाथ, आपने ज्ञान देकर मेरी सब अविद्या दूर कर दे। सगुण ब्रह्म लीला धरा भार नाशम, सुनो राम अवतार मोहम विनाशम। जानो धनुज नाशनम विश्ववासम, चिदानंद संदोय भक्ति विलासम। भगवान के सगुण अवतार की लीला पृथ्वी का भार दूर करने के निमित्त होती है। मैंने मोह का दूर करने वाला श्री रामचंद्र जी का अवतार सुना, जिसका संपूर्ण विश्व में निवास है। उन दैत्यों के नाश करने वाले के चरित्र को मैंने जाना कि वे सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति के निमित्त लीला किया करते हैं। अचल ज्ञान गोतीत मंत्रम विशालम, पायो कृपानाथ निज भाग्यमालम। विगत षष्ठ रोगम अयोगम दयालुम, नमो पाई शरणम नमामि कृपालम। हे अचल ज्ञान वाले, इंद्रियों से अगोचर जिनका मंत्र है, आप विशाल स्वरूप और दयालु हो। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा से मेरी रक्षा कीजिए। मैंने बड़े भाग्य से आपको पाया है। हे दयानिधे, जो आपकी आज्ञा से मेरे कुयोग और इंद्रियों के कामादि 6 रोग मिट गए हैं, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। सुर सरिषम पावन भयऊ, नाथ हृदय अब मोर। जन्म जन्म छूटे नहीं, कबहू पदाम्बुज तोर। हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा जी के समान पवित्र हो गया। आपके चरण कमल मुझसे जन्म जन्मांतर कभी नहीं छूटे। सुने सकल गुणगण प्रभु केरे, पूजे नाथ मनोरथ मेरे। तब प्रसाद बायल्स पुलनाथा, हृदय बसें अब प्रभु गुणगाथा। हे स्वामी, मैंने प्रभु के गुणानुवाद सब सुने और मनोरथ पूर्ण हुए। हे बायस कुल तिलक, आपकी कृपा से अब प्रभु के गुणानुवाद हृदय में बसेंगे। मन संतोष न हृदय अगाई, यथा उदधि सरता सब जाही। पशु पक्षी जल जंगम जाति, चर अरु अचर वर्ण के भांति। मन में ऐसा संतोष है, परंतु हृदय अगाता नहीं। जैसे समुद्र में सब नदी जाती है, किंतु वह भरता नहीं। पशु पक्षी जितने चर अचर हैं, उनका वर्णन कैसे हो सकता है, जो जड़ और जंगम जाति के। आगे तुलसीदास जी महाराज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए लवकुश कांड में कहते हैं, आप लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। ये कथाएं श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सकल अवधवश प्रभु सुखधामा, लिए संग साधर श्री राम। तज सब अवध गए सय देहा, यह मोहनाथ परम संदेहा। जो सब अयोध्यापुरी में वास करते थे, सुख के धाम श्री रामचंद्र जी ने आदर से उनको अपने साथ लिया। सब अयोध्या को छोड़ संदेश सदैव बैकुंठ को चले गए। हे नाथ, यह मुझको बड़ा संदेह है। अग प्रभु मोए कहूँ समझाई, जान पिता मैं करूँ रिटाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिम मख कीन राम मह पाला। हे प्रभु, मैं आपको पिता जानकर ढिठाई कर कहता हूँ कि मुझको यह भेद समझा कर कहिए। हे कृपालु, यह इतिहास अति पवित्र है, सो कहिए कि श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया। अस्कय गद गद कंठ मृदु पुलकावली शरीर,
सुन सप्रेम हरि विशद यस बायस कुल मति धीर। ऐसा कहते जब गदगद कंठ हो गया, शरीर में पुलकावली छा गई, तब बायस कुल के तिलक मतिधीर कागभूषण जी सप्रेम प्रभु या संबंधी प्रश्न सुनकर कहने लगे, राम कृपा तुमरे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। धन्य धन्य धन तुम खगराया, कीन्यु अमित मोह परदाया। हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपके मन में संशय मोह भ्रम कुछ नहीं है। हे गरुड़ जी, आपको बारंबार धन्यवाद है, मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है। अति प्रिय बचन रहस्य तुम्हारे, लागत नाथ मोहे अति प्यार। तब मन प्रीत देख खगराया, मिटे अमंगल कोटि माया। स्वामी, आपके यह रस भरे अत्यंत प्यारे वचन मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। हे गरुड़ जी, रामचंद्र जी के चरित्र में आपके मन में ऐसी प्रीति देख मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जिससे अनेक अमंगल माया आदि मिट जाते हैं। सुन अब राम रहस्य अनूपा, चरित्र अनूप अवधपुर रूपा। अज अरूप द्वैत विगत अविनाशी, रहित सकल कलिमल मनुभाषी। अब आप श्री रामचंद्र जी के गुप्त उपमा रहित चरित्र सुनिए, जो अवधपुर के महाराज ने किए हैं, जो अजन्मा द्वैत रहित तथा अविनाशी अर्थात नाश रहित हैं, जो कली के संपूर्ण पाप और संसार के कर्म बंधन से रहे थे। रुद्र सहित वर्ष खगीशा, की चरित रहे पुर जगदीशा। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहूँ सुनो जग हित उर्गारी। हे गरुड़ जी, 11,000 वर्ष तक अयोध्या में रहकर भगवान ने जो चरित्र किए, हे सर्वशत्रु जगत का उपकार करने के निमित्त में मैं वह सब कथा सुंदर कथा विस्तार से कहता हूँ, आप सुनिए।